बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से धान, बाजरा, उड़द, मूंग जैसी तमाम फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह जी लाइन पर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसान अभी अपनी फसलों को इस मौसम से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करें, क्या सावधानियां बरतें कि उनकी फसल को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ मिश्रा जी, किसान भाइयों को चाहिए कि चूंकि बारिश अच्छी खासी हो गई है तो पहला काम तो ये करें कि जो भी खेत हैं उनमें जल निकास की उचित व्यवस्था कर दें। पानी किसी भी दशा में भरा न रहे। पानी भरे रहने पर चाहे धान की फसल हो या अन्य सब्जियां हैं, अन्य फसलें हैं, उनमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। खास करके जैसे गन्ना है, आपने देखा कि हवा भी चली है तो इससे हमारा धान भी गिर गया है, गन्ना भी गिरा है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुलता है तो गन्ने की अगर बंधाई नहीं किए हों तो अच्छे से बंधाई कर लें। और केले आदि में है, केले आदि का अवश्य ही उसको सहारा देने का काम, रस्सियों से बांधने या लकड़ी लगाने का काम जरूर कर लें, अन्यथा पानी ज़्यादा भरे रहने पे मिट्टी भी लूज हो जाती है और चूँकि घार आई हुई है उसके कारण केले के गिरने की संभावना बनी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो मौसम 13 तारीख तक लगभग छिटपुट कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, पूरा खुलेगा नहीं या बादल रहेगा, उसके बाद ही सही होना है। तो तब तक सावधानियां जरूर बरतें कि उड़द की फसल है, बहुत उड़द और मूंग की फसल लोगों की तैयार है, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अगर थोड़ा भी मौसम सही रहता है तो प्रयास ये हो कि उन सबको काट के कहीं छाए में अंदर रख लें, चाहे फलियां तोड़ने का काम कर लें तो उसको भी बचा सकते हैं। तिल के साथ भी यही है, तिल का भी तैयार है लगभग फसल, अधिकतर खेतों में मैं देख रहा हूँ। तो उनको भी जैसे ही मौसम हल्का सा खुले तो अगर काट के कहीं छाए में रख लें तो बेहतर होगा। धान में जो फसलें पक गई हैं या बालियां बन गई हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसमें तो यही किया जा सकता है, केवल जल निकास की उत्तम व्यवस्था कर दें, पानी रुका नहीं रहेगा, नहीं तो सिम सड़ जाएगी। जो धान में तो अभी बालियां ही नहीं बनी हैं उनमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। यही सब्जियों के साथ भी कर लें। और मौसम खुलता है उसके बाद अगर कहीं फफूंदी की समस्या दिखाई पड़ती है सब्जियों में, तब एक फफूंदी नाशक का छिड़काव करेंगे तो काफ़ी कुछ उसकी भरपाई हो जाएगी। और जो अभी चूँकि किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है, आने वाली जो आलू की फसल थी या अगेती सरसों, मटर, चना की बुआई करनी थी वो काफ़ी विलम्ब से होनी है, बाधित हो गई है। तो उसमें तो जब तक पानी नहीं निकल जाएगा, मौसम सही नहीं हो जाता, ओट नहीं आ जाता, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे जिन किसानों ने धान की अग्रिम बुआई कर दी थी उनकी फसल लगभग पक गई, कुछ किसानों ने फसल काट के खेत में डाल दी थी, वो उसकी मड़ाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बारिश होने लगी। अब उनकी फसल को हम समझते हैं ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। वो किसान क्या करें? वो पौधों को समेट करके कहीं छाया में रख लें या यूं ही पड़ा रहने दें? क्योंकि आपने बताया कि 13-14 अक्टूबर से पहले मौसम साफ होने की कोई संभावना नहीं है, तब तक उसमें हमको लगता है फसल सड़ भी सकती है। हाँ, तो उसको मिश्रा जी, अगर किसान भाई संभव हो, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन यथा संभव उसको कोई छायादार स्थान पे और इकट्ठा ना करके बल्कि थोड़ा फैला दें, नहीं तो अगर इकट्ठा करके रखेंगे तभी अभी सब गीला है तो सड़ जाएगा। कहीं ऊंचे स्थान पे पहले डाल दें, बीच में जैसे देखेंगे रोज बारिश ही नहीं होगी, छुट-पुट बूंदाबांदी हो सकती है या किसी दिन ना भी हो, संभावना तो है बूंदाबांदी की। तो ऐसे में कहीं ऊंचे स्थान पे पहले डाल दें, थोड़ा सा पानी उसका निखर जाए तो यदि कहीं छायादार स्थान है, कोई छप्पर है या कहीं ऐसे कोई तरह का शेड दिखता वहाँ रखेंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा पानी में बार बार भीगते रहने से उनका नुकसान ज़्यादा होगा। और खास करके धान में, उड़द मूंग तो है, चलिए उसमें फलियां की तुड़ाई करा लेंगे, फली तोड़ के रख लेंगे तो उसको बचा सकते हैं। लेकिन धान के साथ जिन किसान भाइयों की कटाई हो गई है उनको यही उचित सलाह है कि वो छायादार स्थान पे कहीं अगर उसको रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो किसान भाइयों, आपने जाना, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि फलियों की तुड़ाई कर लें उड़द और मूंग की, और धान की पौध अगर काट कर डाल दी है तो उसे कहीं समुचित स्थान पर छाया पर फैला के रख लें, एक जगह एकत्रित न करें, नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। केले और गन्ने की बंधाई कर दें, केले के आसपास और पपीते के आसपास मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौध गिरने की संभावना कम रहे, क्योंकि बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, कहीं कम कहीं धीमी कहीं ज्यादा गति से। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसानों को ये ढेर सारी जानकारियां देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।